बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर का जो टॉपिक आज हमने जो करना है दैट इज़ लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्ट या फिर प्रोटिस्ट्स और इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट्स में और प्रोटिस्ट या प्रोटोक्टिस्ट में कैसे लोकोमोशन होती है, वो कैसे मूव करते हैं, तो ये आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले हम लोकोमोशन देखेंगे यूग्लिना में। यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जो ऐसे यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटिस्ट है वो। तो यूग्लिना भी यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। तो ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, तो दोनों जो है ना वो तरीके से इसको करना है। तो यूग्लिना जो है ना वो फ्लैजेला, उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसकी मदद से ये मूव करता है। तो हम देखेंगे कि कैसे फ्लैजेला जो है ना वो काम करता है और कौन कौन सी मूवमेंट्स यूग्लिना में लेके आता है। सबसे पहले फॉरवर्ड मूवमेंट। तो इसमें जो फ्लैजेला है वो विप्ट करता है। विप्ट मतलब टू हिट, तो वाटर को हिट करता है फ्लैजेला बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, और जो यूग्लिना है जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है आगे की तरफ। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये यूग्लिना है, ये उसका जो फ्लैजेला है ये पीछे की तरफ बैकवर्ड पीछे की तरफ जो है ना हिट हो रहा है, वाटर को हिट कर रहा है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आगे की तरफ मूव करता है। और जब यही फ्लैजेला जब आगे की तरफ हिट करेगा तो जो है ना यूग्लिना पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड मूव नहीं करता। तो यूग्लिना में सिर्फ एक ही मूवमेंट है, दैट इज फॉरवर्ड मूवमेंट। देयर इज नो बैकवर्ड मूवमेंट, पीछे नहीं जाता, आगे की तरफ जाता है। आई रिपीट, फ्लैजेला जो है ना वो क्या करेगा, ये यूग्लिना अपने फ्लैजेला को पीछे की तरफ यानी अपनी बॉडी के पीछे की तरफ हिट करेगा, और खुद इसकी बॉडी जो है ना वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है ना वो मूव करेगी। और जब फ्लैजेला आगे की तरफ ये हिट करता है वाटर में या विप करता है, तो तब इसकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ मूव नहीं करती। तो देयर इज ओनली फॉरवर्ड मूवमेंट इन द यूग्लिना। तो आप देखते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं इस फ्लैजेला के अंदर मूवमेंट के दौरान, या कैसे ये मूवमेंट प्रोड्यूस करता है फ्लैजेला। तो सबसे पहले जो फ्लैजेला होता है वो एंटीरियर एंड पे मौजूद होता है। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके एंटीरियर एंड पे ये मौजूद होता है। ये ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ पुल करता है, यानी आगे की तरफ मूव करवाता है, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ मूव करवाता है। इसके अंदर फ्लैजेला के अंदर वेव्स जो है ना वो जनरेट होती हैं। एक्टिविटी मतलब इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी, फ्लैजेला के अंदर क्या चीज जनरेट होती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं। और ये जो वेव्स हैं ये गुजरती हैं स्पाइरल फैशन में, स्पाइरल वे में। बेस से शुरू होती हैं, यानी फ्लैजेला की बेस से शुरू होती हैं और टिप तक ये वेव्स जो है ना वो जाती हैं इन द स्पाइरल फैशन। वेव्स वैसे भी स्पाइरल होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये जो स्पाइरल वेव्स जो बनती हैं या इनसे क्या होगा, एक तो इससे एम्पलीट्यूड बढ़ता है। एम्पलीट्यूड इज द नंबर ऑफ द मूवमेंट्स, फ्लैजेला की जो मूवमेंट के जो नंबर हैं वो बढ़ते हैं। और वेलोसिटी, वो जो फ्लैजेला के अंदर जो मूवमेंट है जो आ रही है, जो वेव्स बन रही हैं, उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, फ्लैजेला में। उसके अलावा फ्लैजेला जो है वो यूग्लिना को जो है ना रोटेट और फॉरवर्ड आगे की तरफ लेके जाता है अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये बात भी हम आगे डायग्राम में ये देखते हैं इस बात को, और ये सारी चीज़ें हम आगे डायग्राम में इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि फ्लैजेला जो है वो कहाँ पे मौजूद है, ये एंटीरियर एंड पे। तो ये एंटीरियर एंड है जो यूग्लिना का, जहाँ पे ये फ्लैजेला अटैच है, और ये इसकी बेस है फ्लैजेला की, और ये इसकी टिप है। और ये इसके अंदर जो है ना वो क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये जो वेव्स हैं ये जनरेट जो हो रही हैं, ये गुजर रही हैं, पास हो रही हैं जो है ना वो स्पाइरल वेव में, ठीक है। तो ये इन स्पाइरल वेव्स की वजह से इस फ्लैजेला के अंदर एक तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है। एम्पलीट्यूड मतलब नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द फ्लैजेला या नंबर ऑफ द वेव्स ऑफ द फ्लैजेला वो बढ़ती हैं, और जो वेव्स जो पास हो रही हैं बेस से लेके टिप तक जा रही हैं, उनकी स्पीड भी इससे इंक्रीज होती है इन स्पाइरल वेव से। और दूसरी बात यह है कि जो फ्लैजेला है, जो यूग्लिना है, वो सीधी लाइन पे ट्रेवल नहीं करता, सीधी लाइन पे मूव नहीं करता, बल्कि वो ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसको एक्सिस कहा जा रहा है, स्ट्रेट पाथ,
या स्ट्रेट लाइन जिसको एक्सिस कहते हैं, ये अपनी एक्सिस, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके इर्द गिर्द यानी रोटेट मतलब उसके जो है ना इर्द गिर्द जो है ना वो मूव करता है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है होती बेशक इर्द गिर्द है, लेकिन उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, फॉरवर्ड होती है। तो ये एक यूग्लिना है, ये कैसे मूव करेगा, ये पहले अपने एक्सिस के इधर जा रहा है, फिर अपने एक्सिस के इधर जा रहा है, फिर ये यूग्लिना इधर। तो इस तरह ये वाला जो यूग्लिना है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करता, बल्कि अपने इस एक्सिस के इर्द गिर्द यानी रोटेट और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और ये भी फ्लैजेला का, इसमें फ्लैजेला की वजह से ये मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये एंटीरियर एंड पे मौजूद है, एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी फ्लैजेला। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये फ्लैजेला जो है वो यूग्लिना के एंटीरियर एंड पे जो है ना वो मौजूद है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट था कि इसमें ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ भेजता है, मूव करवाता है, इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं फ्लैजेला के अंदर, और ये जो वेव्स हैं वो पास होती हैं स्पाइरल फैशन में बेस टू टिप। तो ये यहाँ से पास होंगी और स्पाइरल फैशन में, स्पाइरल वे में ये बढ़ती जाएंगी, और जो आगे बढ़ती जाएंगी और इन स्पाइरल वेव्स की वजह से इनकी जो एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी बढ़ती है, यानी फ्लैजेला की जो नंबर ऑफ मूवमेंट्स हैं वो बढ़ती हैं, और वेलोसिटी यानी इसकी स्पीड, इन मूवमेंट्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। उसके अलावा फ्लैजेला के जरिए जो यूग्लिना है वो अपनी जो स्ट्रेट पाथ है उसके इर्द गिर्द मूव करता है, उसके इर्द गिर्द से जो है ना उसकी मूवमेंट होती है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। एक और देखेंगे यूग्लिना में एक और मूवमेंट भी है, डेट इज यूग्लिनाइड मूवमेंट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यूग्लिना अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करता है? यूग्लिना के अंदर एक्टिव कंट्रैक्टाइल मायोनीम्स होते हैं। कंट्रैक्टाइल का मतलब है जो शॉर्ट हो सकते हैं, जो सुकड़ सकते हैं। तो मायोनीम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीम कहते हैं थ्रेड को। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ए सीरीज ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो प्रोटीन कंट्रैक्ट हो सकती हैं, शॉर्ट हो सकती हैं साइज में। और ये प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कंट्रैक्ट करती हैं तेजी से, रैपिडली, या जो है ना वो इसलिए इसको हम ये क्या कहते हैं, एक्टिव कंट्रैक्टाइल मायोनीम्स। तो मायो मतलब मसल, जो कंट्रैक्शन का काम है वो मसल का ही है, और नीम्स मतलब थ्रेड लाइक। तो ये बेसिकली थ्रेड लाइक मसल होते हैं इसके अंदर, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या मसल होते हैं जिनमें प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनको कंट्रैक्ट कराती हैं। तो इसी मायोनीम्स की वजह से यूग्लिना अपनी डायरेक्शन जो है ना वो क्या करता है, चेंज करता है। और ये मायोनीम्स जो है ना ये रन कर रहे होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द यूग्लिना। यूग्लिना की जो लेंथ है, उसकी जो बॉडी है उसके साथ साथ ये मौजूद होते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर के हैं ये थ्रेड लाइक ये मायोनीम्स हैं जो कि इसकी बॉडी की लेंथ के साथ साथ मौजूद हैं। तो ये मायोनीम जब कंट्रैक्ट करते हैं तो इससे ना सिर्फ यूग्लिना की शेप चेंज होती है, बल्कि इससे डायरेक्शन भी यूग्लिना चेंज करता है। तो कैसे चेंज करता है शेप और डायरेक्शन? सबसे पहले इसकी जो बॉडी है वो इंटीरियर एंड इसका वो शॉर्ट और वाइड हो जाता है जब मायोनीम्स कंट्रैक्ट करते हैं। मायोनीम की कंट्रैक्शन की वजह से सबसे पहले इंटीरियर एंड पे जो मायोनीम है ये कंट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इंटीरियर एंड शॉर्ट हो जाएगा और वाइड हो जाएगा। उसके बाद मिडल पार्ट के जो मायोनीम्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से मिडल एंड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और वाइड हो जाएगा। और उसके बाद पोस्टीरियर एंड पे जो मायोनीम है वो कंट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पोस्टीरियर एंड इसका शॉर्ट एंड वाइड हो जाएगा। तो इसी शेप की चेंज के दौरान ये अपनी अपनी जो डायरेक्शन है उसको भी ये चेंज कर लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लोकोमोशन इन यूग्लिना। लॉन्ग में भी करना है, शॉर्ट में भी करना है, तो दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, दैट इज लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोकोमोशन देखेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट भी आते हैं मगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सबसे पहले पैरामीशियम में जो मूवमेंट है वो सीलरी मूवमेंट है। तो पैरामीशियम सीलिया के जरिए मूव करते हैं। तो जो सीलिया के जरिए मूव करते हैं ऐसी मूवमेंट को सीलरी मूवमेंट कहते हैं। पैरामीशियम में जितने भी सीलिया होते हैं वो एक साथ मूव नहीं करते, बल्कि सीलिया का एक क्लस्टर, एक बंच यानी एक क्लस्टर जो है ना
वो मूव करता है, फिर अगला क्लस्टर मूव करता है, फिर सीलिया का अगला क्लस्टर मूव करता है। इस तरह ये जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ती जाती है और वेव लाइक मैनर में आगे बढ़ती है। तो ये जो वेव है ये कहाँ से, ये जो सीलिया के जो क्लस्टर है जिसकी जो मूव करते हैं, फिर अगला क्लस्टर, देन नेक्स्ट क्लस्टर, ये कहाँ से शुरू होता है? ये स्टार्ट होना इसका सीलिया का मूव होना एंटीरियर एंड से स्टार्ट होता है और एक वेव सी प्रोड्यूस होती जाती है जो कि बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर एंड की तरफ बढ़ती जाती है। ये देखें, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से मैं तो ये देखो, ये एक बंच है, सबसे पहले इसने मूव किया, फिर अगला बंच मूव कर रहा है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट बंच ऑफ सीलिया मूव कर रहा है, फिर ये नेक्स्ट बंच ऑफ सीलिया मूव कर रहा है। तो एक साथ सारे मूव नहीं करते, पहले एक बंच यानी एक क्लस्टर, फिर ये दूसरा क्लस्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एंटीरियर से ये शुरू होगा, दिस इज एंटीरियर एंड। और ये जो वेव लाइक जो मूवमेंट है या वेव लाइक जो एक्टिविटी है ये किस तरफ मूव करेगी? बैकवर्ड यानी पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करेगी। तो इस तरीके से पैरामीशियम में अंदर जो है ना वो सीलिया एक साथ मूव नहीं करते, बल्कि पहले एक क्लस्टर, देन दूसरा, देन तीसरा, और ये एंटीरियर एंड से शुरू होता है ये मूवमेंट और पीछे की तरफ जाती है ये मूवमेंट, यानी कि पोस्टीरियर एंड जो है पैरामीशियम का उसकी तरफ जाती है। सीलिया होते क्या हैं? ये शॉर्ट होते हैं, थ्रेड लाइक हैं, धागे की तरह हैं, साइज में छोटे होते हैं, फाइन होते हैं, फाइन मतलब थिन होते हैं, नैरो होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन से ही निकले हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन ही आगे की तरफ निकली होती है, एक्सटेंड कर रही होती है, उसी एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को सीलिया कहते हैं। इनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है मैनी माइक्रोन से मैनी 100 माइक्रोन। कुछ में मैनी माइक्रोन है तो कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है उनमें मैनी 100 माइक्रोन भी इसकी लेंथ है। उसके अलावा इसका जो डायमीटर है, इसकी जो विड्थ है वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन होती है या माइक्रोमीटर। तो ये दोनों सेम है, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, बोथ आर सेम यूनिट। ठीक है, तो ये सीलिया जो है ना वो शॉर्ट होता है, उसके बाद थ्रेड लाइक है, फाइन है, नैरो होता है, थिन होता है, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, लेंथ इसकी मैनी माइक्रोन से मैनी 100 माइक्रोन्स और 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। स्ट्रक्चर अगर हम देखें सीलिया का, तो सीलिया के स्ट्रक्चर में इसमें 9 पेरिफेरल डबल फिब्रल्स होते हैं। डबल मतलब पेरिफेरल मतलब साइड पे, डबल मतलब 2 होते हैं, फिब्रल मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये जो डबल फिब्रल है ये कैसे नजर आते हैं? 8 शेप इनकी लुक नजर आती है। और दरमियान में भी 2 फिब्रल्स होते हैं, फिब्रल्स ए नहीं है, फिब्रल्स होते हैं दरमियान में 2 वो स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर फिब्रल हैं। ये तमाम जो फिब्रल हैं ये रन करते हैं यानी मौजूद होते हैं लेंथ वाइज यानी लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज ये सीलियम में मौजूद होते हैं। उसके अलावा इन फिब्रल्स को किसने कवर किया होता है? मेम्ब्रेन ने, सेल मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन है यानी सेल मेम्ब्रेन जो है उसने इनको कवर किया होता है इन फिब्रल्स को। तो डायग्राम से देखते हैं, उसके बाद हम दोबारा इस पर आएंगे। सबसे पहले तो ये पैरामीशियम है और इस पैरामीशियम में ये सीलिया तो पहले ये इसका एंटीरियर एंड से शुरू होगा और पोस्टीरियर एंड पे ये सीलिया की जो है ना वो मूवमेंट होती है। यहाँ से हमने एक सीलिया जो है ना इसका यहाँ से सेपरेट किया, तो ये सेल मेम्ब्रेन है और यही सेल मेम्ब्रेन की जो है ना वो इसकी क्या है, ये एक्सटेंशन है जो कि सीलिया बना रही है। अगर हम इसको यहाँ से कट करें, इसके अंदर का जो पार्ट है वो अगर हम देखें सीलिया के, तो ये हमें जो है ना वो 9 साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल डबल फिब्रल्स नजर आ रहे हैं ब्लैक वाले, और इनकी जो शेप है वो भी आपको नजर आ रही है 8 की तरह, 8 जो फिगर है उसकी तरह का इनकी जो लुक है। और ये दरमियान में 2 जो है ना सेंट्रल फिब्रल हैं जो दरमियान में है, और ये जो बाहर आपको इनके बाहर जो कवरिंग है ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। अगर हम यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को कट करें तो हमें पता चलता है कि ये जो पेरिफेरल डबल फिब्रल हैं ये लेंथ वाइज जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल या लेंथ ऑफ द सीलिया के साथ साथ जो है ना ये मौजूद हैं। ये देखें, ये रॉड लाइक ये
नज़र आ रहे हैं आपको डबल फिब्रिल, बाकी भी ऐसे ही है। जब ये मेम्ब्रेन उतारेंगे, रिमूव करेंगे, तो ऐसे ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर की शेप में ये नज़र आएंगे। तो ये 9 पेरिफेरल डबल फिब्रिल है। यहाँ से हमने इसको क्रॉस सेक्शन किया है, यहाँ से हमने इसको कट किया है। तो जब हम इसको यहाँ से कट करके देखते हैं तो हमें ये पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स नज़र आते हैं। साइड पे 9 डबल फिब्रिल हैं, जो 8 फिगर जो है ना उसकी शेप है उनकी, और ये रन कर रहे हैं, मौजूद हैं लेंथ वाइज सीलिया में, और दरमियान में ये 2 छोटे जो है ना वो फिब्रिल हैं। तो इनके अंदर जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं? 9+2 एरे। एरे मतलब अरेंजमेंट। 9 मतलब कि 9 पेरिफेरल डबल फिब्रिल और 2 सेंट्रल फिब्रिल। तो 9+2 एरे यानी 9+2 अरेंजमेंट। आगे हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं कि सीलिया काम कैसे करते हैं। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है ना वो मालूम नहीं है। 1955 में एक साइंटिस्ट था ब्रैडफोर्ड, उसने इसका मैकेनिज्म बताया था। तो उस ब्रैडफोर्ड के मुताबिक एक साथ कंट्रैक्शन होती है यानी टू बिकम शॉर्ट, छोटे हो जाना, या फिर स्लाइडिंग होती है, ओवरलैप ऑफ डबल फिब्रिल्स, पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स। जो पेरिफेरल डबल फिब्रिल हैं या तो वो एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, स्लाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। यानी पहले एक ग्रुप 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, यानी 9 है तो 9 के 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। पहले एक ग्रुप कंट्रैक्ट करता है या स्लाइड करता है, और फिर दूसरा ग्रुप कंट्रैक्ट करता है या स्लाइड करता है। मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन। तो या तो कंट्रैक्शन होगी टू बिकम शॉर्ट, ये जो डबल फिब्रिल है ये शॉर्ट हो जाएंगे साइज में, या फिर ये दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ये डबल फिब्रिल जो मौजूद है सीलिया के अंदर, और ये 2 ग्रुप्स में ऐसा करेंगे। पहले एक ग्रुप कंट्रैक्ट करेगा या स्लाइड करेगा, और उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप जो है ना वो कंट्रैक्ट करेगा या स्लाइड करेगा। इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। तो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ये 2 ग्रुप्स में होगा, तो एक ग्रुप में कितने होंगे डबल फिब्रिल? 5। तो 9 में से 5 डबल फिब्रिल जो है ना कंट्रैक्ट करेंगे या स्लाइड करेंगे पहले एक साथ, जिसकी वजह से सीलिया मुड़ेगा। बेंड मतलब मुड़ जाना, टर्न करना, और शॉर्ट हो जाएगा साइज में। रिकवरी स्ट्रोक जो है इसमें फिर दूसरा ग्रुप जिसमें 4 डबल फिब्रिल हैं, इसके कंट्रैक्ट होने या इसके स्लाइडिंग के बाद ये जो 4 हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे या स्लाइड करेंगे एक साथ, जिसकी वजह से सीलिया दोबारा पहले जैसा हो जाएगा, यानी पहले जैसा स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे हम कश्ती या बोटिंग करते हैं तो वो जो चप्पू होते हैं, ऑर्स होते हैं, सबसे पहले हम उसको पीछे लेके जाते हैं और फिर उनको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे यानी आगे दोबारा ले आते हैं और बोट आगे की तरफ जो है ना वो मूव करती है। तो इसी तरह ये भी ऐसे ही करते हैं। ये पहले सीलिया को मोड़ेंगे पीछे की तरफ, बेंड मोड़ना, बैकवर्ड पीछे की तरफ मोड़ेंगे, और उसके बाद ये सीलिया को दोबारा स्ट्रेट कर लेंगे यानी दोबारा अपनी पोजीशन पे ले आएंगे, और जिसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं, और पैरामेशियम जो है ना वो मूव करेगा। जैसे ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये देखिए ये इसका सीलिया। तो पहले इफेक्टिव स्ट्रोक होगा यानी 5 जो डबल फिब्रिल हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे या स्लाइड करेंगे, जिसकी वजह से सीलिया जो है ना वो देखें ये बेंड होना शुरू हो गया और ये शॉर्ट होना शुरू हो गया, छोटा होना शुरू हो गया, और ये इस तरीके से सरफेस के साथ जो है ना लग गया, तो ये पीछे आ गया। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर रिकवरी स्ट्रोक होगा जिसमें 4 डबल फिब्रिल कंट्रैक्ट करेंगे या स्लाइड करेंगे, और ये दोबारा सीलिया जो है ना वो क्या हो जाएगा, दोबारा जो है ना स्ट्रेट हो जाएगा यानी दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और ऑर्गेनिज्म जो है यानी पैरामेशियम जो है ना वो आगे की तरफ स्विम करेगा। तो ये वाटर को, ये जो इफेक्टिव स्ट्रोक है ये वाटर को पीछे की तरफ धकेलेगा, और इसके पीछे की तरफ वाटर को मूव करवाने की वजह से पैरामेशियम आगे की तरफ मूव करेगा अगेंस्ट द वाटर डायरेक्शन। तो वाटर को ये पीछे की तरफ सीलिया जो है ना वो मूव करवा रहा है, खुद पैरामेशियम वाटर के अगेंस्ट यानी आगे की तरफ मूव करेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा देखें कि ये कैसे इसका मैकेनिज्म है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है कि 9 में से 5 डबल फिब्रिल एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे यानी शॉर्ट हो जाएंगे, या फिर एक दूसरे के ओवरलैप होंगे, जिसकी वजह से सीलिया मुड़ेगा और छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और रिकवरी स्ट्रोक में जो बाकी दूसरा ग्रुप है जिसमें 4 डबल फिब्रिल हैं वो कंट्रैक्ट या स्लाइड करेंगे एक साथ, और सीलिया जो है ना वो दोबारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो पहले सीलिया जो है वो ऐसे था, नंबर 1,
फिर इसने बेंड हुआ नंबर 2, फिर और बेंड हुआ नंबर 3, फिर ये और शॉर्ट भी होता जा रहा है, बेंड होता जा रहा है 5, ये इफेक्टिव है। फिर यहीं से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं 5 से, अब ये दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पे दोबारा वापस जा रहा है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये दोबारा स्ट्रेट हो गया 9, दिस इज रिकवरी स्ट्रोक। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन देगा? एटीपी, जो कि सीलिया के अंदर मौजूद है और सीलिया में ही एंजाइम भी है। ये एंजाइम जो है ना वो इस एटीपी को तोड़ेगा और इससे एनर्जी रिलीज होगी जो कि इस सीलिया की बेंडिंग में, मूवमेंट में जो है ना वो इन्वॉल्व है या मूवमेंट में यूज होगी। तो ये जो सीलिया का जो एक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है, यानी कि सीलिया मिल के काम करते हैं, जितने भी सीलिया हैं वो एक साथ बीट करते हैं एक सीक्वेंस में, जैसे कि हमने शुरू में देखा था डायग्राम में। तो एक सीक्वेंस में जो है ना ये इस तरीके से, तो एक पहले एक मूव करेगा, एक बंच पे दूसरा बंच पे तीसरा बंच, तो एक सीक्वेंस में जो है ना ये मूव करते हैं या बीट करते हैं एक साथ, और इस तरह जो है ना वो पैरामेशियम जो है ना वो मूव करता है एक डायरेक्शन में। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरामेशियम, लोकोमोशन इन पैरामेशियम। तो इसमें सीलरी मूवमेंट के बारे में बताएंगे, फिर आप सीलिया के बारे में बताएंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है ना वो इसका मैकेनिज्म बताएंगे। शॉर्ट भी है इसका मैकेनिज्म, शॉर्ट में भी पूछता है रिकवरी स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक, इसका डिफरेंस ये और सारा इसका बताना है। तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं दो, एक है लोकोमोशन इन अमेबा, अमेबा भी प्रोटिस्ट है, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो ये अमेबा कैसे मूव करता है? सोडोपोडिया के जरिए। सोडो का मतलब है फॉल्स, पोडिया का मतलब है फुट, तो ये एक्चुअल में फुट नहीं है मगर काम फुट वाला ही कर रहा है, यानी मूवमेंट, तो सोडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं आगे की तरफ बढ़ा हुआ, आगे की तरफ जो है ना वो प्रोजेक्ट निकला हुआ, तो उसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये प्रोजेक्शन बनेगी, उस प्रोजेक्शन में फिर साइटोप्लाज्म क्या करेगा? फ्लो करेगा उस प्रोजेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से अमेबा की जो बॉडी है वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है वो अभी भी डिबेटेबल है, वो अभी भी डिस्कसेबल है, यानी अभी भी उसके ऊपर मजीद रिसर्च की ज़रूरत है। तो ये अमेबा, ये सरफेस है जिसके ऊपर ये अमेबा मौजूद है। सबसे पहले अमेबा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे बनाता है? एक्टोप्लाज्म से। जितना भी एक्टोप्लाज्म कौन है? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जो इसके साइड पे जो साइटोप्लाज्म है साइड वाला, वो पेरिफेरल है। तो सबसे पहले एक्टोप्लाज्म जो है ना वो आगे की तरफ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगी। और उसके बाद एंडोप्लाज्म, जो कि इसका सेंटर वाला साइटोप्लाज्म है, वो फिर सेंटर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में आएगा, और इस तरह अमेबा जो है वो इस जगह से इस जगह जो है ना वो पहुंच जाएगा, मूव करेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देख लें, ये अमेबा है, अमेबा अभी इधर है। सबसे पहले इसने क्या किया? इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई, जिसको सोडोपोड कहते हैं। और ये इसमें कैसे बनेगी? एक्टोप्लाज्म से बनेगी। एक्टोप्लाज्म इसके अंदर आगे फ्लो करेगा, एक्टोप्लाज्म के आगे फ्लो करने की वजह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है, जिसको सोडोपोड कहते हैं। और उसके बाद ये जो इसका सेंटर वाला साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म, वो फिर इसके अंदर मूव करेगा इस सोडोपोड के अंदर। इस तरह अमेबा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। लोकोमोशन इन जेलीफिश, ये इन्वर्टिब्रेट है। तो अभी जितने भी प्रोटिस्ट थे वो हमने पढ़ लिए हैं, आगे हम इन्वर्टिब्रेट के अंदर लोकोमोशन देखेंगे। और पहला जो इन्वर्टिब्रेट है वो है जेलीफिश, नाइडेरिया, हाइड्रा वाला फाइलम है इसका, हाइड्रा के फाइलम से ताल्लुक है इसका, जेलीफिश का। तो इसकी बॉडी अम्ब्रेला की तरह की होती है, जैसे अम्ब्रेला की बॉडी होती है वैसे ही इसकी बॉडी है। इसकी अम्ब्रेला लाइक बॉडी को बेल कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? ये अपना माउथ ओपन करके वाटर एंटर करेगा बेल में, ठीक है, अपनी बॉडी में वाटर को भर लेगा, एंटर करेगा। फिर ये अपनी बॉडी को यानी बेल को कंट्रैक्ट करेगा, शॉर्ट करेगा, और वाटर जो है ना वो निकलेगा बाहर, इसके माउथ से बाहर निकलेगा। जैसे कि एक जेट एक प्लेन है, जहाज है, जिसमें से जो है ना वो गैसेस निकलती हैं उसके बैक से, और खुद वो जेट आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ गैसेस तो नहीं है, यहाँ गैसेस वाला काम कौन कर रहा है? वाटर। तो वाटर निकलेगा बैक से, और जो एनिमल है वो मूव करेगा आगे की तरफ। तो सेम वही फार्मूला है जो जैसे जेट प्लेन्स में यूज होता है, जेट जो जहाज है उनमें यूज होता है, वैसे ही जो है ना मैकेनिज्म इसमें भी है। उसमें बस गैसेस यूज हो रही हैं, इसमें वाटर यूज हो रहा है।
तो सेम बाकी सेम मैकेनिज्म है, उसमें से भी गैसेस बाहर निकलती हैं, जेट में से पीछे की तरफ से निकलती हैं गैसेस और जेट आगे मूव करता है। इसी तरह वाटर जो है ये भी बाहर निकलता है फोर्सफुली, यानी तेजी से बाहर निकलता है, और एनिमल जो है ना वो आगे मूव करता है। तो जेली फिश की जो लोकोमोशन है उसको जेट प्रोपेल्जन कहते हैं, यानी जेट की तरह मूव करना। प्रोपेल्जन मतलब बढ़ना, आगे की तरफ पुश होना, आगे की तरफ मूव करना। तो ये जेलीफिश है, ये उसकी अम्ब्रेला लाइक बॉडी है। सबसे पहले ये इसका माउथ है, सबसे पहले ये अपने माउथ के जरिए अपनी बेल को, अपनी बॉडी को वाटर से भर लेगा। उसके बाद ये वाटर को बाहर निकालेगा, इजेक्ट करेगा, और खुद इसकी जो एनिमल है वो आगे की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएगा। तो ये इसने अपने बेल को कंट्रैक्ट किया, वाटर जो है ना वो बाहर निकला, और जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर गया। तो पहले वो यहाँ था और अब वो यहाँ चला गया। ठीक है, ये लाइन्स ये शो कर रही हैं कि यहाँ से ये पहले इसकी बॉडी ऐसे थी, फिर इसकी बॉडी कंट्रैक्ट हो गई, ऐसे हो गई, और आगे चला गया, ये फॉरवर्ड चला गया। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज जेट प्रोपल्जन, इस नाम से ये क्वेश्चन आता है, तो आपने ये बताना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। कल फिर हम आगे इसको देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़।